इंटरनेट का जब से उदय हुआ, जब से इंटरनेट के मार्केट में हम लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया है, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे अपडेशंस हो चुके हैं और वो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बिल्कुल एक नया डिफरेंट फ्रेमवर्क हमको मिला है। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग किया था उस समय एक सिंपल से स्टैटिक वेबसाइट्स हुआ करती थी और आज आप देख सकते हैं कि कैसे एक वर्चुअल रियलिटी को हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम लोग एक वीआर ग्लास लगा करके वीआर ग्लास की हेल्प से हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ हमारे इस अपडेशंस की वजह से, इस वेब के इम्प्रूवमेंट की वजह से। तो उसी तरह से हम लोगों ने वेब 1 को भी देखा, वेब 2 को देखा, अब हम लोग बात कर रहे हैं वेब 3 के बारे में जो थर्ड जनरेशन है वेब का और जिसको हम लोग बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी एक प्रोजेक्ट की तरह से लेके चलते हैं। ठीक है? तो फिर से स्वागत करता हूँ हमारे वेब 3 के सेशंस में। आगे चलता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पर हम लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस वेब के अंदर कनेक्ट होने के लिए। हमारा जो वेब 3 का जो प्रोजेक्ट है, जो हम लोग जिसको वेब 3 टीएलडी को प्रमोट कर रहे हैं, ये सिंपली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी इसमें आपका इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक इन्फॉर्मेटिव मीटिंग है, एक वेब 3 का प्रोजेक्ट है, जिसको समझने और देखने के बाद हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और जो इसका यूज केस है वो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है, जिसमें कि एक उसका अपॉर्चुनिटी सोर्स ऑफ इनकम भी है या अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो वेब 3 प्रोजेक्ट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एक हमारे वेब का पार्ट है। ठीक है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से आज समझेंगे, इसमें और कुछ चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। आज काफी लोग इसमें नए होंगे, मैं अभी देख पा रहा हूँ काफी लोग इसमें आज नए आए होंगे या काफी ज्यादा यहाँ पे गैदरिंग है। तो उसके हिसाब से मैं पहले परिचय देना चाहूंगा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस वेब 3 के बारे में। द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले जो लाइन यहाँ पर है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से, ब्लॉकचेन, वेब 3 और अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म, यानी कि हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन बेस्ड होने से क्या मतलब है, ब्लॉकचेन के जितने फीचर्स हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी का फीचर हो, चाहे वो प्राइवेसी का कंसर्न हो, चाहे वहां पर स्टोरेज का प्रॉब्लम का इशू वहां पे जो हमारा एक ग्रो है वो आता हो, चाहे यहाँ पर हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट कर पाते हो, तो जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड यूएसपीज हैं वो सब कुछ यहाँ पर हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड है, जो हमको एक ऑफर प्रदान करता है वेब 3 टीएलडी डोमेन का। वेब 3 टीएलडी डोमेन क्या है? एक थर्ड जनरेशन जो वेब का आने, जो हम लोग वेब में देखने वाले हैं, अभी हम लोग करंट में सेकंड जनरेशन को फील कर रहे हैं। और हम लोग अभी जिस मीटिंग से कनेक्ट हुए हैं, जो मीटिंग से या जिसके मोबाइल से जिस पे भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ इसी वेब 2 का ही पार्ट है, वेब 2 का ही हिस्सा है। तो वेब 2 अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अपने पास से देखा जाए तो सिक्योर भी है, लेकिन कुछ हद तक इसमें कमियां ऐसी हैं जो कभी कभी एक ही दो बार होती हैं, बट वो पूरे जनरेशन को, पूरे इसमें फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसका जो एडवांस मॉडल है, जो उसका एडवांस सेक्टर है, वो है वेब 3, जिसके अंतर्गत हमारे पास टीएलडी डोमेन का प्रोजेक्ट है। वेब 3 अपने आप में, जैसे हर बार मैं कहता हूँ, वेब 3 अपने आप में पूरी एक यूनिवर्सिटी है, एक पूरा कॉलेज है, आप बात कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो टीएलडी है वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है? तो वेब 3 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं, बट हम लोग के पास जो प्रोजेक्ट है वो वेब 3 के अंदर में वो टीएलडी डोमेन का है। ठीक है? और साथ ही साथ इसके साथ आपको एक ऑफर मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का। तो ब्लॉकचेन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म जो आपको फ्यूचर का प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इनकम लेने का या अर्निंग करने का। ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लें, अभी हम लोग जिस वेब 2 जो करंट फीचर में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो करंट जनरेशन हम यूज कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अगर हमको रियल में उसकी प्रॉब्लम्स या उसके इश्यूज पता होंगे, तो हम लोग आगे के सेशंस में अपने आप को ओपन माइंडेड होकर सोच पाएंगे कि हाँ, ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर वेब 3 ये सारी चीजों को सॉल्व कर दे तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वेब 2 में जो भी यहाँ पर डेटा जो स्टोर होता है वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज डेटा सर्वर पर सेव होता है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर सेव होता है, जहां पर उसका एक्सेस तो किसी किसी के पास नहीं है, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। बट जिसके पास थोड़ा सा हाई एडवांस लेवल का थोड़ा सा भी अगर वहां पर उनके पास अगर सिक्योरिटी इश्यूज सिस्टम होगा या कोई अगर हैकर्स के पास, जो भी हम लोग डेटा जब सेव करते हैं, जो इनपुट देते हैं, ये जाकर एक सर्वर पर सेव होता है, क्लाउड पर सेव होता है, लेकिन उस क्लाउड का एक्सेस एक पर्सनल
इंडिविजुअल कंपनी के पास या एक सिक्योरिटी सिस्टम के पास होता है, जिसको हम लोग सेंट्रलाइज पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा इशू है। थर्ड यहाँ पर आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्यों? हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं कि हम लोग अगर कुछ भी वेब 2 में हमें डेवलप करना है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर या एक कोई भी एक न्यू डिजाइन हमको डेवलप करनी है, किसी नई चीज पर हमको इन्वेंशन करना है, तो हमको उसके लिए मल्टीपल ब्लॉक्स को या मल्टीपल चैनल्स को कनेक्ट करना पड़ता है। चाहे वो हमें जब स्टोरेज की बात आती है तो हमें किसी कंपनी का सर्वर लेना होता है। जब वहां पर हमारी बात किसी कोडिंग की आती है तो हमको किसी डेवलपर को जो कोड लिखता है कोड को वहां पर इम्प्लेंट करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें कि उसको पूरा डिजाइनिंग पार्ट का, तो हमको उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए होती है जो उसके डिजाइनिंग पार्ट को देखता है। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमको डिफरेंट एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एक कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर से उनके स्पेशलिस्ट को लेकर आते हैं। ठीक है। प्लस यूजेबिलिटी। फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर का जो मार्केट जो देखा जा रहा है कि वो मार्केट बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है। तो वहां पर आगे चल के जितने भी नए टेक्नोलॉजीज होंगे या जितने भी नए फ्रेमवर्क्स होंगे, जितने भी नए इंटरफेस होंगे, वो सबके सब आपके पास से जो आने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन के आने वाले हैं। ठीक है। वो बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन के आने वाले हैं। तो वहां पर हम इसको पुराने कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास वेब 1 था तो वेब 1 के जो फीचर्स थे वेब 2 पर पूरे प्रॉपरली रन किए, लेकिन उनका इंटरफेस चेंज हो गया है, तो वेब 1 के वो साइट्स या वेब 1 के वो पर्टिकुलर कंटेंट आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि उनका यूज खत्म हो चुका है। तो जब भी ये एक नया जनरेशन आएगा, जो भी नया अपडेशन आएगा, तो हमारे पास ये पुराने कंटेंट्स का मीनिंग वहां पर रहेगा। डिजाइन चेंज हो जाएगा, इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं जो वेब 2 में है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। तो सॉल्यूशन पर हमारा क्या है कि हम लोग पहले तो यहाँ पर इजी टू यूज इसको डेवलप देख रहे हैं, क्योंकि वेब 3 इजी टू यूज क्यों होगा? सारे डिजाइन्स या सारे जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, सारे जो फ्रेमवर्क हैं, वो सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो जाएंगे। हम क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन का एड ऑन हो जाएगा, ब्लॉकचेन का बेस्ड ये प्लेटफॉर्म होगा, तो हमको अलग पर्टिकुलर एक अलग से सर्वर या क्लाउड नहीं लेना पड़ेगा। हम वेब 3 के अंदर ही जो भी डेटा सेव करेंगे वहां पर वो ऑटोमेटिकली जाकर ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स पर वो सेव हो जाएगा, अलग अलग मोड पे सेव हो जाएगा। तो हमारा जो जो खर्चा हो रहा था उसको सिक्योर बनाने के लिए, उसको सेफ बनाने के लिए, जो हम जो सिक्योरिटी सिस्टम्स को या सर्वर को हाई पे कर रहे थे उसे उसको सिक्योर बनाने के लिए, वो हमारा यहाँ पर बचने वाला है, क्योंकि ब्लॉकचेन अपने आप में ही बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो डेटा एक जगह सेफ नहीं होता है। तो डेटा एक जगह सेफ नहीं होगा, जब वो मल्टीपल ब्लॉक्स पर सेव होगा, तो हैकर्स के लिए बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा कि सारे ब्लॉक्स को एक साथ हैक करना, ताकि वो डेटा को एक्सेस कर सके। तो सबसे बड़ा जो हमारा जो हमारी कॉस्टिंग है, जो खर्चा है, वो किसी भी आईटी कंपनी के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके सर्वर की सिक्योरिटी और डेटा की प्राइवेसी का है। कोई नहीं चाहता कि मेरी कंपनी का डेटा या मेरी कंपनी का कोई भी ऐसा एक्सेस मैं किसी और ऐसे को पर्सन को दूं जो अनरिलायबल हो या अनऑथराइज हो। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स को, सर्वर्स को, उनके डीएनएस पे जाकर हम इसको सेव करते हैं, या हम बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेते हैं। इवन आप बहुत छोटा सा भी काम अगर अपने लैपटॉप में करते होंगे, तो भी जब लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप वो शोरूम में या जिस शॉप से आप लेते हैं, तो वहां से आपको एंटीवायरस का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। वो बिना पूछे आपसे कि आपका इसका रोल क्या प्ले करने वाला है, आपको एंटीवायरस जो भी आप लेते होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो पे करके मिलता होगा। सोचिए जब हम एक छोटे से पीसी में, जो हमारा एक खुद का पीसी है, हम इंडिविजुअल्स में कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हम उसको ले रहे हैं, उसमें हमको एंटीवायरस हमको दिया जाता है, हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो जो आईटी कंपनीज जो हजारों लाखों लोगों का डेटा अपने पास रखती हैं, जो उनके अकाउंट्स को मैनेज करती हैं, या जो उनके जो उनके पूरे डिटेल्स को अपने पास सेफ रखती हैं, वो कितने बड़े लेवल पर उसको सिक्योर करने के लिए खर्चा करती होंगी। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जब ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेस इजीली किसी के पास नहीं होगा। ये पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज है, तो इसका डिफरेंट वे में इसका यूज होगा। तो और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो इसका पर्टिकुलर ऑडियंस है, जो हम लोग इसको वर्ड बोलते हैं टारगेट ऑडियंस, वो एक टेक्निकल ग्रुप है। टेक्निकल ग्रुप यानी कि वो टेकी पर्सन्स हैं जो इसको समझते हैं, वही इसको डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरफेस जो है वो डेवलपर मोड पर मिलेगा, यानी कि आप अपने पास खुद अपने सिस्टम्स पर चीजों को डेवलप कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल है, तो आप वेब 3 के यूज करके आप अपने इटसेल्फ अपने आप को डेवलपर कह सकते हैं और चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो समझते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में तो सबसे पहले ये यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये अभी फ्यूचर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है, और इसकी डिमांड को हम ऐसे काउंट करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट से ये कनेक्टेड है, हम लोग ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से कनेक्टेड ये वेब3 बना हुआ है, तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे वो एनएफटी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन मेटावर्स हो, क्रिप्टो हो, टोकन्स के अंदर हम बात करते हैं, या एक्सचेंज की बात करते हैं, या हम लोग एनएफटी क्रिप्टो गेमिंग की बात करते हैं। तो इन सब सेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं
2 बड़े नाम निकल के आते हैं, वो है बाइनेंस और इथेरियम। और ये दोनों ऑलरेडी वेब3 टीएलडी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर चुके हैं, मार्केट में इसको प्रमोशन कर चुके हैं, लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी की बात करें या यूनिकनेस की बात करें, तो ये वाकई में डिफरेंट चीज है और मार्केट का अपकमिंग फ्यूचर है। क्योंकि जब दो मार्केट के दो बड़े लीडर अगर किसी प्रोजेक्ट पर अपनी आर&डी टीम को बैठा करके अपने सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं, अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और चीजों को मार्केट से समझ करके कंपटीशन के तरह इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो ये फ्यूचर तो इसका है। और यूनिक भी है क्योंकि अभी तक पूरा मार्केट खाली है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमने इसको कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ इसको एड ऑन किया है। हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी इसमें हैं जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, इसलिए हमारे पास ये यूनिक प्रोजेक्ट है। और फर्स्ट टू मार्केट क्यों कहूंगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एक अर्निंग इनकम अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वो मार्केट में किसी के पास नहीं है इस समय। तो हम लोग फर्स्ट टू मार्केट है, टेस्टेड और ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है, क्योंकि ये बिनेंस और इथेरियम ने इसको ऑलरेडी टेस्ट एंड प्रूफ कर दिया है कि हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में आने वाली है, मार्केट इसको यूज करने वाला है। और इसके बारे में गूगल, टेस्ला, हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज है, वो ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल्स पे जाके आप जब देखेंगे तो वो वेब3 के बारे में प्रमोशंस कर रहे हैं। इवन अभी नेक्स्ट मंथ सिंगापुर में थर्ड वीक में एक सॉरी सेकंड वीक में इतना बड़ा एक्सपो होने वाला है टेक्नोलॉजी का, जहां पर वेब3 के प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं सिंगापुर में 13-14 सितंबर को। मैं अभी आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। तो ये इस लेवल का टेस्ट एंड प्रूवन और ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट है, जो वाकई में हम लोग इसमें लेट हैं, बट मार्केट में काफी लोग इसको जो जानते हैं पहले से इसमें काम कर रहे हैं। तो समझते हैं वेब3 टीएलडी के बारे में कि बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले टीएलडी के बारे में बात करें, व्हाट इज टीएलडी। टीएलडी मींस टॉप लेवल डोमेन। ये दोनों जो हमारे कॉन्सेप्ट है, चाहे वेब 2 का हो चाहे वेब 3 का हो, दोनों में काम करेगा। वेब 2 के अंदर ये .com, .io, .ai या जो .net, जो ये कॉमन जो वर्ड्स जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं डॉट के बाद, ये टीएलडी को रेफर करता है वेब 2 के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं वेब 3 के अंदर, तो वेब 3 के अंदर जो ब्लॉकचेन के एडॉन्स प्रोजेक्ट हैं, जो ब्लॉकचेन से जो कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनके टर्मिनोलॉजीज को इसमें यूज करके वेब 3 को एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। जैसे हमने अपना बनाया हुआ .mit हमारा जो है, ये हमारा टोकन है MIT, और इसी के बिहाफ पर हमने अपना वेब3 का डोमेन डेवलप किया हुआ है। और ये भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, क्योंकि क्रिप्टो की कोई भी एल्गोरिदम हो, क्रिप्टो का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ब्लॉकचेन पे ही रन कर पाएगा। तो एट द लास्ट जितने भी ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारे इसमें यूज होंगे और उन्हीं के नाम के इसमें डोमेन्स क्रिएट होते हैं। थोड़ा सा और इजिली इसको समझते हैं कि डोमेन्स होते क्या है। वेब3 डोमेन्स आर डोमेन दैट लाइव ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो हम वेब3 के जो भी प्रोजेक्ट हैं, वो ब्लॉकचेन पर जाएंगे। तो जो भी डेटा हम ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करेंगे, वो एज ए एक्सटेंशन वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट गिव यूजर्स कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द स्टोर डेटा। हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे उसका एक्सेस हमारे पास रहेगा। आप आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने सोशल मीडिया पर कहीं डाल देते हैं और हम लोग बाद में उसको हाइड करने के बाद भी या डिलीट करने के बाद भी वो पर्टिकुलर वहां से डिलीट नहीं होती है। आप कभी नोटिस करिएगा, आप फेसबुक पर कोई एक पोस्ट करिए किसी पर्टिकुलर हैशटैग का यूज करके, और कुछ दिन बाद उसको डिलीट कर दीजिए, लेकिन जब गूगल इमेज में जाएंगे तो वहां पर जब उसे सर्च करेंगे तो आपके फेसबुक का डेटा तब भी वहां पर शो करता है, क्योंकि वहां पर एक्सेस हमारे डेटा का पब्लिक लेजर पे जाने के बाद हमारे पास उसका डेटा का एक्सेस नहीं होता है। बट वेब3 के अंदर ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी होने के साथ हमको यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पर अपने डेटा की ओनरशिप खुद रख सकते हैं। तो मेन बेनिफिट टू ओनिंग वन सिंप्लीफाइंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। सबसे बड़ा जो इसका बड़ा जो बेनिफिट है, वो इसका जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इवन हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी बैंकिंग या फिएट करेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, फिएट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जिस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है वो है ब्लॉकचेन का एड्रेस, वो पर्टिकुलर वॉलेट का एड्रेस, जो कि बहुत लेंदी अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको याद नहीं रख सकते। ये इकलौता ऐसा एड्रेस है जो हम लोग याद नहीं कर सकते। आपको अपने घर का एड्रेस याद होगा, आपको अपने बात करें मोबाइल नंबर आपको याद होगा, मोबाइल का जो हम लोग इसको भी एड्रेस के फॉर्म में डिनोट करते हैं। XYZ कोई भी एड्रेस हो, आपको कुछ ना कुछ इसमें याद होगा। लेकिन हम जब क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो लास्ट के 3 से 4 वर्ड हम याद करते हैं ताकि हम होल्डर में अपना नाम चेक कर पाए। स्टार्टिंग में OX लगा होता है तो ये BB20 ट्रस्ट वॉलेट का होता है, और TS होता है तो ट्रोन से TRC20 का होता है। तो इस तरह देखा जाए तो पहले 2 वर्ड से डिनोट करते हैं उसके नेटवर्क को, लास्ट के 3-4 हम याद करते हैं कि अपने हमारे वॉलेट एड्रेस क्या है, बट हमें पूरा कभी नहीं याद होता, इवन हमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा।
बहुत रेयरली ऐसे इक्का-दुक्का लोग होंगे जिन्होंने अपने पूरे वॉलेट एड्रेस को कंप्लीट पढ़ा हो कि मेरा क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज़ हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको कहीं पे व्हाट्सएप पे सेव कर लेते हैं, इसको स्टार बना करके हम लोग क्रिप्टो में डेली काम करते हैं, तो हम डेली अपने उस एड्रेस को व्हाट्सएप पे सेंड करते होंगे फंड मंगाने या लेने के लिए। लेकिन हमने कभी उसको पूरा रीड डाउन नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, कॉम्प्लेक्स एड्रेस होते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस वेब3 टीएलडी डोमेन का, टू सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ द क्रिप्टो। बहुत सिंपल सा हमको एक अपने नाम का डोमेन मिल जाता है, जो भी हमारा निकनेम है, जो भी हमारा एक नेटिव नेम हमने से अपना फेवरेट चूजन नेम से इसको हम डेवलप करेंगे, डोमेन को मेंटेन करेंगे, उस नाम से हम अपने एड्रेस को सेव कर सकते हैं। तो इवन हमको हमारा नाम तो कम से कम याद रहेगा। तो ऐसा ये इकलौता एड्रेस क्रिप्टो का एड्रेस होता है जो हमको रियल में याद नहीं होता। लेकिन अब इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से वेब थ्री पर बात करेंगे तो हमको ये याद रह सकता है। दूसरा क्या है, ये रिप्लेस किसको करेगा? ये रिप्लेस करेगा वॉलेट एड्रेस को, जो एक कॉम्प्लेक्स एड्रेस है। अगर मान लीजिए आपने एबीसी या लैपटॉप डॉट एमएमआईटी का से नाम से आपने मिंटिंग किया, तो मिंटिंग करने के बाद जो आपका पर्टिकुलर वो एड्रेस है जो आपने मिंट किया, उसी से अपने वॉलेट को कनेक्ट कर देंगे, उसमें मिंट कर देंगे। तो आपका जो वो मिंटिंग एड्रेस है जो आपने बनाया है, वही आपके क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को रिप्लेस करके एज अ क्रिप्टो वॉलेट नया एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट हमारे लिए क्या है कि सिंप्लीफाई हमने कर दिया। जो एक्स और इसके अलावा इसमें और एक्सेस क्या है और बेनिफिट्स क्या है, ये इजीली हमको क्रिएट कर सकते हैं और इसमें वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इजीली क्रिएट मतलब क्या है, सिर्फ आपको मिंटिंग पेज पे जाना है, अपने मैंगो ट्री में मिंट पेज पर जा करके अपने नाम को, अगर आपका नाम अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा दीजिए। न्यूमेरिक वैल्यू लगाने के बाद उसमें आपको पास एक ऑप्शन आएगा अपना वॉलेट क्रिएट करने का। जो भी उसमें आप अपना वॉलेट एड्रेस मिंट करेंगे, आप अपना खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वेब थ्री के अंदर, वो होता है वेबसाइट होस्टिंग का, जो फीचर अभी तक मार्केट में किसी के पास नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन वेब3 टीएलडी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अभी किसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन लेना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है डॉट एमएमआईटी, हमारा अपना मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म, जहां पर हम आपको वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। आप इस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं वेब3 प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, वेब3 डिप्लॉयर के अंतर्गत। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग बहुत देर से वेब थ्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेब थ्री और वेब टू में डिफरेंस क्या था? तो वेब थ्री डोमेन्स, जैसे इसके बारे में हमने बात किया, वेब थ्री डोमेन्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉकचेन, एनएफटीज एंड क्रिप्टो डोमेन्स। ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, एनएफटी हो, मेटावर्स हो, ब्लॉकचेन हो, या आप क्रिप्टो गेमिंग सेक्टर हो, या एक्सवाइजेड कोई भी ऑप्शन, एक्सचेंज हो, कुछ भी ऑप्शन हमने अगर ब्लॉकचेन में देखा हुआ है, तो वो सारे के सारे चीजों पर आप अपना यहाँ पर डोमेन मिंट कर सकते हैं, डोमेन को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं, उन सबके नाम से और उनके पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डोमेन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, क्रिप्टो। अब हमारा डॉट एमआईटी एक क्रिप्टो भी है। एमआईटी हमारा क्रिप्टो है, तो हमने डॉट एमआईटी को क्रिप्टो डोमेन्स के अंदर के सब कैटेगरी में इसको लॉन्च किया है, सब इसको अंदर डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो वेब3 डोमेन्स आर द ब्लॉकचेन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल वेब2 डोमेन्स। जो वेब3 के जो डोमेन्स होंगे, जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं, उसके माध्यम से बनेंगे, जो कि एक अल्टरनेटिव, यानी कि एक दूसरा एक अल्टरनेटिव वे होगा, दूसरा रास्ता होगा वेब2 डोमेन्स के कंपेयर में। क्योंकि अब तक जो वेब2 डोमेन्स है वो हम लोगों ने सिंपल डॉट कॉम डॉट इन देखा है, लेकिन जो वेब3 के डोमेन्स है वो सिंपली हमारे अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर आएंगे। उसी का यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिमिलर टू वेब2 डॉट कॉम डोमेन्स, वेब3 डोमेन्स जो होते हैं वो उनका जो एंड वर्ड है, जो एंडिंग वर्ड है, जो डॉट के बाद का जो वर्ड होगा, वो डॉट एटीएच या डॉट क्रिप्टो होगा। लेकिन वेब टू के अंतर्गत यही चीज हमारी जो होती थी, वो हमारे पास ऑप्शन उसका होता था डॉट कॉम या डॉट इन का। तो ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हम ब्लॉकचेन से जुड़े हुए वर्ड्स के नाम पर मिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, अब वेब थ्री डोमेन थोड़ा सा और इसके बारे में फीचर जान लेते हैं कि और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो वेब थ्री डोमेन्स ऑफर्स यूनिक बेनिफिट्स। यहाँ पर कुछ आपको यूनिक बेनिफिट्स, यानी यूनिक आपके पास कुछ ऑफर्स है या आपके पास एक लाभ दिया जा रहा है इस वेब थ्री डोमेन्स के अंदर। वो क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग क्रिप्टो करेंसीज। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, या जितने भी हम लोगों ने अब तक चीजें देखी हुई हैं, वहां पर बेसिकली एक ऑप्शन क्या निकल के आता है कि हमारे पास क्रिप्टो का ट्रांसफर अगर आपको करना है, क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन अगर आपको करने हैं,
तो आपको पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस चाहिए किसी एक्सचेंज का या वॉलेट का, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट का हो चाहे बाइनेंस का हो। आप पर्टिकुलर अपने एंड यूजर का, अपने क्लाइंट का, उसका डिटेल व्हाट्सएप से मंगाते हैं। उसके पास आपका एड्रेस आ जाएगा, लेकिन उस एड्रेस को आप टाइप नहीं करते, आप उसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर बेसिकली वो डर होता है कि अगर हमने एक भी वर्ड कैपिटल को स्मॉल या न्यूमेरिक को हमने मिस कर दिया तो फंड हमारा ऑलरेडी कहीं और चला जाएगा। तो अपने पास एक बेनिफिट क्या है कि वेब3 डोमेन्स में अपने आप नाम से मिंट कर सकते हैं, तो हम वो स्पेलिंग हमको वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिंपलीफाई एड्रेस होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी है वेब3 डोमेन्स का कि हम क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिप्टो को रिसीव कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ जो हम मिंट करेंगे अपने नाम के साथ। ठीक है। क्रिएटिंग वेब3 वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। जो सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो है ये है कि जो भी हम डेटा यहाँ पर स्टोर करते हैं ब्लॉकचेन तो वो एज एसेट्स स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन का रोल है। ब्लॉकचेन का रोल होने से क्या होगा कि सारी चीजें यहाँ पर फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। तो जो भी डेटा हम यहाँ पर इनपुट करेंगे वो एज एसेट यहाँ पर सेव हो जाएगा, वो हमारे लिए और लाइफ टाइम हमारे लिए वो डेटा का एक्सेस हमारे पास ही रहेगा, वो डेटा ओनरशिप हमारे पास रहेगी। लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है हमारे जो हमारे डिफरेंट जो हमारे वेब2 के डोमेन प्रोवाइडर हैं, चाहे वो कोडेडी हो चाहे नेमचीप हो। अब इसकी बात करते हैं कि टीएलडी में एक्सटेंशन में जो डॉट की बात कर रहे हैं वहां पर कहां पर वो अप्लाई होता है। द टर्म टीएलडी मींस टॉप लेवल डोमेन रेफर्स टू द एंडिंग दैट फॉलो द फाइनल डॉट। जो जो लास्ट आपका डॉट होता है, आपने जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है उसमें जो सबसे लास्ट में जो डॉट लगा होगा उसके बाद जो वर्ड्स होंगे वो एक्सटेंशन कहलाएगा। उसी एक्सटेंशन को हम लोग यहाँ पर रेफर करते हैं डॉट एमएमआईटी से। ये हमारा वेब3 का टीएलडी डोमेन है। लास्ट में लगा हुआ डॉट एमएमआईटी, तो ये हमारा वेब3 टीएलडी डोमेन है जो हमारे डॉट एमएमआईटी नाम से क्रिएट किया हुआ है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर ये वेब2 के टीएलडी डोमेन्स हैं। तो यहाँ पर .com है, .net, edu, org, .gov, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे सारे आप गूगल पर जो लेफ्ट में जो आपको जो आर्ट दिख रहा है, जो वीडियो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं google.com डाल के आप मतलब बहुत सारी चीजें आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। तो ये उसी का सर्च रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉम रेफर करता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स को जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। .net परफॉर्म करता है नेटवर्क को, edu, org, gov ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वेब3 टीएलडी के एग्जांपल्स की। तो वेब3 के अंतर्गत जो आपके पास ऑप्शंस आता है वो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से जुड़े हुए वर्ड्स आएंगे। मैंने पहले बोला कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है वेब3, तो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से कनेक्टेड जो भी वर्ड्स आपके पास हैं, जो कीवर्ड्स हमने जानना है या जो भी सेक्टर्स हमारे पास हैं ब्लॉकचेन के अंदर, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे मेटावर्स का हो, एनएफटीज का हो या ब्लॉकचेन और एक्सचेंज किसी का भी हो, हम उन सब के नाम से यहाँ पर सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने शिबा, डाओ, बिटकॉइन, सोलाना, ईटीएच, ये सब एक क्रिप्टो है, टोकन्स हैं। तो टोकन के नाम से भी आपका डोमेन मिंट होगा, और टोकन जिस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है क्रिप्टो, क्रिप्टो के नाम से भी डोमेन मिंट होगा। और क्रिप्टो बिलोंग करता है जिस इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के नाम से भी डोमेन मिंट होगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पर है कि जो हम लोग वेब2 के अंदर जो डोमेन्स मिंट करते हैं वो पर्टिकुलर एक सेक्टर को बिलोंग करता है, लेकिन ब्लॉक वेब3 के अंदर जो हम डोमेन्स मिंट करते हैं वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ठीक है। अभी हम और यही हमारे कंप्यूटर भी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यही जो हमारे वेब3 जो एग्जांपल दिए मैंने, यही हमारे कंप्यूटर भी हैं, क्योंकि हम लोग अपना .mit का वेब3 डोमेन लेकर आए हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम लोग इनसे कम्पीट कर रहे हैं। ये जितने भी कंप्यूटर हमारे पास हैं इनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इनके पास है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो कि मार्केट में बिल्कुल यूनिक है। ठीक है। तो बात करते हैं ये पूरी जो मैंने अभी पूरी वेब2 और टीएलडी के बारे में बताया है, ये काम कैसे करेगा और हमने इसको लाइव किस प्रोजेक्ट के तहत किया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक मैंगो थीम बेस्ड एक इकोसिस्टम है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, जिसके अंतर्गत इस समय मार्केट में जितने भी ऑप्शन हम लोग लेकर आए वो सब ऑलरेडी लाइव है। मैं वन बाय वन आपको सब लाइव करके यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंगो थीम बेस्ड जो हमारा ये इकोसिस्टम है वो क्या क्या है। मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो स्वैप, मैंगो टोकन और मैंगो वॉलेट। अब इन चारों को मैं लाइव आपको मैं शो करता हूँ पर्टिकुलर स्क्रीन शेयर करके, ताकि हम इसके बारे में जान पाए कि यहाँ पर कौन कौन से रियल में हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब मैं आपको अपना ब्लॉकचेन से स्टार्ट करता हूँ। मैंगोस्कैन.io,
ये हमारा ब्लॉकचेन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको दिखाया अपना इकोसिस्टम के बारे में। ये हमारा खुद का अपना ब्लॉकचेन है जो मैंगो थीम पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो स्कैन रखा गया है। जैसे कि हमने ट्रॉन स्कैन देखा हुआ है, जैसे हमने ईथर स्कैन देखा हुआ है, उसी तरह से ये हमारा मैंगो स्कैन है। तो हमारे जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हम इस समय अपने ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं या जितने भी आप लोग डोमेन मिंटिंग कर रहे हैं मैंगो ट्री पे, वो सारे ट्रांज़ैक्शंस आकर के इस मैंगो ब्लॉकचेन पर लेजर में सेव हो रही हैं। ठीक है? तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं पहले, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है? तो ये सारे ट्रांज़ैक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने अपना डोमेन मिंट किया हुआ है, तो डोमेन मिंट करके आपने देखा होगा, आपको डोमेन मिंटिंग के बाद आपको एक ट्रांज़ैक्शन हैश रिसीव होता है। उसे कॉपी करके अगर आप इस सर्च बॉक्स में पेस्ट करेंगे, तो आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर आपको अपने ट्रांज़ैक्शंस को रैंडमली देखना है, तो ट्रांज़ैक्शन पे क्लिक करिए और आप अंदर जब पेज पर आएँगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा अपने टोटल ट्रांज़ैक्शंस को। ये ऑलमोस्ट कल की डेट में ऑलमोस्ट 35,000 था, जो कि आज 36,000 समथिंग है। मैं एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा है कि डेली की डेली ऑलमोस्ट मोर देन 1000 ट्रांज़ैक्शंस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर, हमारे इस मैंगो स्कैन पर, ब्लॉकचेन पर हो रहा है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। पहले ये ट्रांज़ैक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ हैश पर। अगर जो डोमेन मिंट हुआ होगा, तो उसका यहाँ पे नाम दिखाएगा। यहाँ पर नाम इसका दिखा रहा है, मोहम्मद मोहद्दा मोहद्दा सुल्लाह डॉट MIT। सॉरी, जो भी है मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मोहम्मद दाह सनुल्लाह डॉट MIT इन्होंने डोमेन मिंट किया हुआ है और ये इनके एड्रेस हैं। ये इस एड्रेस पर इन्होंने अपना डोमेन को कनेक्ट करके मिंट किया हुआ है। ये उनके एड्रेस हैं। ठीक है? ये ट्रस्ट वॉलेट का इनका एड्रेस है। तो ये एक ट्रांज़ैक्शन हो गया है। सेकंड मैं चलता हूँ, दूसरा पेज ओपन करता हूँ। ट्रे एम बाइकी डॉट MIT कुछ होगा, अपना नेटिव वर्ड है, जो भी हमको याद रह सके, जिसके भी, क्योंकि एटलीस्ट हम जो भी नाम यहाँ पर मिंट कर रहे हैं, डोमेन बना रहे हैं, ये भले जितना भी ट्रिकी हो या कॉम्प्लेक्स हो, बट एटलीस्ट वो लंबे चौड़े जो हमारे क्रिप्टो के एड्रेस थे, उनसे तो सिंपल है ये। तो आपको जो भी नाम समझ में आता है, अगर वो बुक हो चुका है तो कोई भी नाम उसमें न्यूमेरिक वैल्यू लगा करके कुछ भी अपना एड्रेस क्रिएट कर लीजिए। आप जो भी नेम मिंट करेंगे वो जितना भी टिपिकल आपको लगे, बट वो बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू उस लंबे चौड़े जो हमारे ट्रांज़ैक्शन एड्रेस होते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये याद करना ज़्यादा ईज़ी है या ये याद करना ज़्यादा ईज़ी है, आप खुद समझ सकते हैं। तो जो भी एड्रेस आप अपना मिंट कर रहे हैं, वो भले अगर नाम आपका अवेलेबल नहीं है, वो कोई ऑलरेडी बुक कर चुका है, आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा लीजिए, अपने कंट्री का, सिटी का नाम लगा लीजिए, वो जितना भी बड़ा बनेगा, वो फिर भी आपके लिए सिंपल ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स एड्रेस देखना हो, तो इसको देख लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो भी नाम बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांज़िशंस पर। माइन माइनका डॉट MIT ये भी अभी इस समय सारे जो भी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ पर मिंटिंग के एड्रेस हैं। मिंटिंग के ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे। एक ये ट्रांज़ैक्शन में मिंटिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांज़ैक्शंस हुआ है ब्लॉकचेन पर। ये मैं आपको क्यों वहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आपको दिखाना पर्पस क्या है कि हमारा ब्लॉकचेन, जो मैंने अभी आपको बोला, द कंप्लीट इकोसिस्टम, हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। जो भी आप डोमेन अपना मिंट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने मैंगो ट्री के प्लेटफॉर्म पर जा करके, वो सारे नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन हैश को डाल करके, या सिंपली आप हैश पर मल्टीपल टाइम क्लिक करिए। अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चेक कर लीजिए कितने बजे आपने मिंट किया था, और आपको उसके हिसाब से आपका डोमेन जो मिंट किया है उसका नाम आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा ऑलरेडी लाइव है और इतनी टोटल इसमें ट्रांज़ैक्शन इसमें हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट था हमारा मैंगो स्वैप। MangoSwap.com। ठीक है? ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। स्वैपिंग मीन्स टोकन्स को जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो पैनकेकस्वैप हो, चाहे यूनिस्वैप हो, ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने उसी प्लेटफॉर्म पर एक स्वैपिंग बटन के पे क्लिक करके टोकन्स का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, टोकन की यूनिट चेंज कर सकते हैं। आप बीएनबी से हमारे टोकन से बीएनबी आप कुछ भी स्वैप कर सकते हैं इज़िली। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर होता है, बट इसमें सिर्फ़ आपको एक स्लिपेज फीस पे करनी होती है। वो स्लिपेज फीस आप पे करेंगे, तो आपका यहाँ पर टोकन स्वैप हो जाएगा।
लेकिन वो स्लिपेज फीस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लोग रेगुलर क्रिप्टो यूज़र्स हैं, रेगुलर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या रेगुलर हम लोग अगर इसको स्वैपिंग करते हैं, तो ये फीस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर मल्टीपल टाइम करते हैं और ये जो ट्रेडिंग फीस है, जिसको हम स्लिपेज फीस कहते हैं, ये लगभग कभी-कभी 2%, 3%, 5%, कभी 0.3% ये फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है? तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है मैंगो स्वैप जो आपको अलाउ करता है ज़ीरो स्लिपेज पर ट्रेड करने के लिए। ज़ीरो स्लिपेज पर आप कोई भी टोकन ट्रेड कर सकते हैं, आप इसमें स्वैप कर सकते हैं, बशर्ते कि उस टोकन के पीछे कोई टैक्सेशन एल्गोरिदम अप्लाई ना हो। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ऊपर बीएनबी है, नीचे आपको अगर अपना एमआईटी क्योंकि मैंगो थीम पर डिपेंड बेस्ड अपना ये है, तो मैं आपको एमआईटी का ऑप्शन लेता हूँ दिखाने के लिए। ऊपर बीएनबी है, नीचे एमआईटी है। ये स्लिपेज अभी 0 शो कर रहा है। अगर ये मार्केट बहुत थोड़ा-सा वोलेटाइल है, ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। 1 मिनट। सेटिंग पे क्लिक करके आपको स्लिपेज में 0.1 पे क्लिक करके 0.1 ले लेना है। तो 0.1 स्लिपेज होगी। अदरवाइज़ एमआईटी में कोई स्लिपेज नहीं है। आप इसको अगर आप इस पे आप 0 करके भी आप स्लिपेज के कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा वेट करेंगे तो जी वापस 0 स्लिपेज पर ये मिल जाएगा। लेकिन जिस टोकन में टैक्सेशन एल्गोरिथम अप्लाई है, वहाँ पर आपको 3% का अगर टैक्स है तो 3.1, 3.2 स्लिपेज लेना है। 5% का अगर टैक्स है तो एटलीस्ट 5.2, 5.3 आपको स्लिपेज लेना है। ठीक है? इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर कनेक्ट ऑप्शन लिखकर आएगा। कनेक्ट वॉलेट, आप डायरेक्टली कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करिए, तो जो भी आपके स्मार्टफ़ोन है, जो भी इसमें भी आप इसको ओपन करेंगे, वहाँ पर आपके पास जो एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, चाहे मेटामास्क हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, उसमें कनेक्ट का ऑप्शन माँगेगा। आप कनेक्ट पे क्लिक करके उसको अप्रूव करिए, अप्रूव करते ही वो दोनों पे आपका पेयरिंग हो जाएगा और जो भी टोकन्स आपके ट्रस्ट वॉलेट पर हैं, वो आपका यहाँ पर लाके उसके होम पेज पर शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? चलिए, अब मैं नेक्स्ट अपना ओपन करता हूँ, मैंगो वॉलेट। ये आप इसको इज़िली खोलेंगे तो इस तरह नहीं खुलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर। आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाएँगे, गूगल प्ले पे, तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंगो वॉलेट ये भी है, लेकिन इसमें क्या है कि सिंपली इसका आप डेवलपर जब चेक करेंगे, ये डिफरेंट है। और इसी तरह काफ़ी लोगों का डेटा वहाँ से उनके वॉलेट से निकल चुका है, क्योंकि ये वर्चुअल लाइफ़ है, वर्चुअल एसेट्स है, तो यहाँ पर वर्चुअली डाका पड़ेगा, वर्चुअली चोरी होगी। तो चोरी करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, जैसे फिज़िकली हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हैकर्स क्या करते हैं, सिंपली उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम पर अपना दूसरा कोई लिंक क्रिएट करते हैं, दूसरा सेम मिलता-जुलता नाम क्रिएट करते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में या वेबसाइट व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही वो आपका एक्सेस वॉलेट कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होते ही फिर आपको वहाँ पर डेटा सारा चला जाता है। तो जब भी आपको हमारा कोई ऑथेंटिकेटेड ऐप इंस्टॉल करना है, तो उसका डेवलपर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये हमारा जेन्युइन हमारा मैंगो वॉलेट है, तो इसका जो डेवलपर है वो एसवीजी टेक है। ठीक है? ये आप देख सकते हैं एसवीजी टेक इसका डेवलपर है। इसको ध्यान दे करके मैंगो वॉलेट इंस्टॉल करिएगा। मैंगो वॉलेट हमारा टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, सेम लाइक अ ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। यहाँ पर आपको जब आप इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ, तो ये क्रिएट करने पर आपको कुछ टोकन्स एमआईटी टोकन फ्री मिलते हैं और जैसे ही आप किसी को शेयर करते हैं, तो शेयरिंग ऑप्शन पर भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एमआईटी को एक्सेस करने का, एमआईटी को रेफरल में इनकम लेने का। ठीक है? ओके, एक और रह गया है, मैंगो टोकन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैं इसको पीसी स्कैन को मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिक स्कैन पर जा करके एमआईटी सर्च करना है। ठीक है, तो ये टोकन खुल चुका है। ये टोकन पूरा ये कंप्लीट लेजर है, क्योंकि ये बेसिक स्कैन का अपना स्कैनिंग, जैसे अभी हमने हमने बात किया अपना मैंगो स्कैन, ईथर स्कैन, टोन स्कैन, वैसे ये बेसिक स्कैन है। तो ये पूरा इनका ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन पर जा करके पूरे लेजर्स को आप यहाँ पर इनकी टोकन से पूरी कब कब हमने इसको डिप्लॉय किया, कब कब इसके ट्रांजेक्शन हुए, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं इसमें।
ठीक है? टोटल सप्लाई कितनी है, किस नेटवर्क बना हुआ है, किसके टोकन की कैटेगरी क्या है, होल्डर्स कितने हैं, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 4 मैंने आपको अपना इकोसिस्टम दिखाया, मैंगो स्कैन, मैंगो स्वैप, मैंगो वॉलेट और मैंगो टोकन। ओके, तो मैं इस पेज पर था, मैं आपको अपना टोकन के बारे में अपने इकोसिस्टम के बारे में बता रहा था। द कंप्लीट इकोसिस्टम, ये चारों मैंने लाइव दिखाया आपको, चारों पूरे लाइव हैं और मार्केट में ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी, यानी कि ये तो अपने पास इकोसिस्टम तो आ गया, लेकिन हमें रियल में ग्रोथ कब मिलेगी, उस लेवल की ग्रोथ जिसके लिए हम लोग एक बहुत ज्यादा ईगर हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दो इकोसिस्टम के दो पार्ट यहाँ रखे हुए हैं। कैसे हम फ्यूचर में प्रॉफिट को या इस ग्रोथ को हम स्केल करेंगे, यानी इसको नापेंगे। तो उसके लिए अपने पास दो नेक्स्ट जनरेशन के अपने पास इकोसिस्टम है। जो अभी आपने चार देखे, ये तो ट्रेडिशनल जो हम लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो इकोसिस्टम है। लेकिन अब जो अब दो ये अपना ये देख रहे हैं हमारा इकोसिस्टम, मैंगो ब्राउजर और मैंगो के बेस्ड हमारा वेब3 टीएलडी डोमेन। ये दोनों अपकमिंग फ्यूचर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में आने वाले कुछ सालों बाद ज्यादा हिट होंगे। अभी तो हम लोग उसको बस अभी इन लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बस अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये फ्यूचर में आने वाला है, अपने बस इस पे इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक उसी तरह जैसे 10 साल पहले, 5 साल पहले जब क्रिप्टो के बारे में आपने जाना था, उस समय क्रिप्टो बूम पर नहीं था। उस समय क्रिप्टो की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं थी। लेकिन उस समय जो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो गए, उन लोगों ने बहुत अच्छे टर्म्स में प्रॉफिट को देखा हुआ है, फील किया हुआ है। सेम उसी तरह से वेब3 टीएलडी का फ्यूचर भी आने वाला है। अभी आने वाले टाइम पर और बहुत मल्टीपल सेक्टर्स या कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अभी से वेब3 टीएलडी को समझ करके, इसका यूज करके इसको हम पॉपुलर बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा मैंगो ब्राउजर है जो भी अपकमिंग है, ये वेब3 ब्राउजर है। ठीक है? तो अब इन दोनों के बारे में अपना दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। एक मिनट। मैंगो ट्री डॉट ए आई। ठीक है? तो ये हमारा मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म है। ये हमारा अपना जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा फ्यूचर का वो अपकमिंग ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसका जो मेन यूज फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग पाइनियर हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी से इसको स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम चलेगा, जब तक पूरी दुनिया इसके बारे में समझेंगे कि वेब3 टीएलडी भी कुछ होता है, हम लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म पर बना चुके होंगे। ठीक है? इसमें एक मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द डिजिटल फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स यू अ वेब3 डोमेन्स अलोंग विद लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म पर डिजिटली तरीके से रन कर रहा है वेब3 डोमेन के साथ, जो कि आपको एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और वो भी सिर्फ $45 की स्टार्टिंग से। $45 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप इस डिजिटल फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इसमें अर्निंग कैसे होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। Web3 domains gives you 4 different types of income: level income, direct income, auto pool and rebirth. यहाँ पर 4 प्रकार की आपको इनकम मिलने वाली है। 4 टाइप्स की यहाँ पर इनकम है। एक वर्किंग इनकम है, एक नॉन वर्किंग इनकम है। ये दो मेन कैटेगरी है। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर दो दो ऑप्शंस हैं। वर्किंग इनकम के अंदर आपके पास आता है लेवल इनकम और डायरेक्ट इनकम, और नॉन वर्किंग इनकम के अंदर आता है ऑटो पूल और रीबर्थ। ये दो चार ऑप्शंस हैं, चारों दो सेक्टर में डिवाइड हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग, जिसको हम लोग पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम भी कहते हैं। एक्टिव इनकम में अपना लेवल और डायरेक्ट है, और पैसिव इनकम में अपना रीबर्थ और ऑटो पूल है। तो ये अपने पास ऑप्शन है। अब ये कैसे कब हमें इस पे एक्सेस लेना है, कैसे हमको इसमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमको इसमें रजिस्टर करना है। आज जो लोग मीटिंग में पहली बार ज्वाइन हुए हैं, जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो जिनके माध्यम से भी आपको इस जूम मीटिंग का लिंक मिला होगा, आप अपने सीनियर या अपलाइन से बात करिएगा, वो आपको इस मैंगो ट्री का आपको रेफर लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस रेफर लिंक पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक पैकेज अपना एक्टिवेट करके अपना डोमेन मिंट करना है। एनी हाउ पहले आपको अपना डोमेन मिंट करना है।
बाद फिर आपको अपना जब डोमेन आपका मिंट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि इसको शेयर करने का। अगर आप सिंपल एक पैसिव इनकम लेने आए हैं, आप सिर्फ अपने डोमेन को बुक करने के लिए सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है अपना डोमेन मिंट करके इसको होल्ड कर लीजिए, रख लीजिए। इसमें जो मैंने बोला नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म में या पैसिव इनकम में आपके पास पूल इनकम है, ऑटो पूल इनकम है और रीबर्थ इनकम है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जब जब उसमें पूल भरता जाएगा तभी आपको उसमें इनकम आएगी। और इसका क्राइटेरिया क्या है वो आपके लीडर जो जो सीनियर है वो बताएंगे कि कितने कैटेगरी के कितने मैट्रिक्स का इसका पूल है, कौन सा पूल कितने कितने समय में भरेगा या कितना समय लगता है और अंदाजन पूल भरने में, तो वो आपको हेल्प करेंगे और इस तरह से आपकी अर्निंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग इसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, एक्टिव मोड पर है, तो एक्टिवली मोड पर आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ही आप इसको पैकेज एक्टिवेट करेंगे, अपना पैकेज एक्टिवेट करने के बाद आपका अपना पर्सनल रेफर लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। वहां पर व्हाट्सएप का लोगो है, व्हाट्सएप का सिंबल है और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली किसी को व्हाट्सएप भी रेफर लिंक अपना कर सकते हैं, या तो आप इसे कॉपी करके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी इसको पोस्ट कर सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया के लोग भी आपसे कनेक्ट हो पाए डायरेक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं इससे बेनिफिट्स क्या है, डोमेन के बेनिफिट्स में क्या क्या है, वो अब वेब3 टीएलडी के बेनिफिट्स क्या है अभी मैं आपको अपने सेशन में बताऊंगा। बट पर्टिकुलर मैंगो ट्री से कनेक्ट होने पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन है वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स में जो डोमेन आपके हैं, ये वैल्यूएबल एसेट्स ये एक एज अ एसेट्स रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपने जो भी नाम बुक किया, वो जो भी डोमेन अपने डोमेन अपने बुक किया हुआ है वो यूनिक होंगे, वो अगर स्पेशल होंगे, क्योंकि आपके पास जो भी आपका नाम है, वो नाम आपका सब हम सबके नाम इतने यूनिक है कि हजारों लाखों लोगों के वो नाम हो सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी आप जाके देखेंगे, तो सारे आपको नाम जो मिलेंगे वो यूनिक ही मिलेंगे काफी लोगों के। आप एक्सवाइजेड किसी का भी जो भी नाम ले लीजिए, आप फेसबुक को सर्च करके देख लीजिए, आपके नाम से मिलते जुलते बहुत सारे नाम यहाँ मिल जाएंगे। जिसको भी लगता हो कि मेरा नाम यूनिक है, तो आप गूगल पर या फेसबुक पर जाके उसको अपना नाम डाल दीजिए, नाम और सरनेम डाल दीजिए, और या लिंक्डइन पर डाल के देख लीजिए। आपको तब मालूम चलेगा कि आपके नाम आपके सरनेम से एग्जैक्ट मैच होते हुए हजारों लोगों के पेज उसमें या नाम उसमें ओपन होकर